Assalamu alaikum students, my name is मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 है फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये लॉन्ग में भी आप एडअप कर सकते हैं जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन अटैम्प्ट करेंगे या सिंपल पेंडुलम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही टाइप है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा फीचर्स है, दो फीचर्स है टोटल, एक है वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक अगर आप देखें तो बताया था कि जो सिंपल पेंडुलम में वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे बाल रुकता नहीं है, मूव करता है। यहाँ पर जाता है तो बाल रुक जाता है, रुकने से उसकी स्पीड नहीं होती, स्पीड ज़ीरो हो जाती है नैनो सेकंड्स के लिए। तो वेलोसिटी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ज़ीरो है और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। सेकेंड है हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसका उल्टा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 थी, यहाँ पे 0, 10 से 0 में सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। 10 से कम हुई, 9, 8, 7 स्पीड कम होते होते यहाँ पे आके रुक गई। रुकने से जब यहाँ पे हमारे पास 10 थी, यहाँ पे 9 थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। 10 से 9 में 1 का चेंज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 10 से 0 में 10 का चेंज है, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे है। तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आती है। यहाँ पे वेलोसिटी 10 थी, यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी चेंज हुई है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन 0 कहाँ पे होती है, मीन पे। मतलब जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहाँ पे वेलोसिटी 0 है। और एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करती है मीन पोजीशन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वाइब्रेशन होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन क्या होता है हमारे पास, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में या यहाँ से यहाँ आने में जो एक चक्कर कंप्लीट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम बॉल है, मैंने इसको यूँ मूव किया, ये घूमता रहा 20 चक्कर के बाद जो है ये रुक गया, तो इसकी वाइब्रेशंस कितनी होंगी, 20। जितने ये चक्कर लगाएगा वो उसकी क्या है, वाइब्रेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम था, मैंने इसको मूव किया, 1 सेकंड में ये 4 चक्कर इसमें लगाया, 1 2 3 4 या 1 2 3 4th वाला कुछ। तो मतलब जितना भी ये चक्कर लगाएगा 1 सेकंड के अंदर, वो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, 4.2 4.3 या 1.1 या 2 3 4, जितने भी ये चक्कर 1 सेकंड के अंदर लगा लेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड लगा है, आधा सेकंड लगा है, 20 सेकंड लगे हैं, 10 सेकंड। मतलब कि यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक वापस आया, ये एक चक्कर, या यहाँ से यहाँ तक, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक एक चक्कर इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है वो इसका क्या है, टाइम पीरियड है। नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन से एक्सट्रीम तक कितना मैक्सिमम कवर किया है। फर्स्ट टाइम पे जब हमने इसको बाल को मूव करवाया ऐसे की तरफ, तो यहाँ से यहाँ कितना दूर ये मैक्सिमम गया, वो उसका एम्पलीट्यूड है। दोबारा उससे ऊपर नहीं जाएगा, जब दोबारा वापस आएगा ऐसे तो उससे थोड़ा सा कम होगा, अगली बार उससे भी थोड़ा सा कम होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पे जो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।